हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों, हाल ही में आपका मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम चल रहा है। कुछ ऐसे भैया बहन हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और कुछ भैया बहन ऐसे हैं जिनका भी एग्ज़ाम होना बाकी है। और आपके एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज से और एमपी जनरल नॉलेज यानी मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं। हमको प्रत्येक शिफ्टों में काफ़ी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज भी पूछे जा रहे हैं, कल के भी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, नेक्स्ट 2 दिन बाद भी वही प्रश्न फिर से रिपीट हो रहे हैं, सेम प्रश्न छापे जा रहे हैं। तो चलिए हम अभी जितने भी लोगों का एग्ज़ाम है, अभी जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, यह वीडियो जो है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न बन सकते थे जनरल नॉलेज से उतने प्रश्न यहाँ पर सभी लिए गए और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। और आप विश्वास रखिए कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपका, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में देकर आइए। और आप जब भी एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप हमको इसी वीडियो में जाकर कमेंट ज़रूर करना कि हाँ ये प्रश्न आया था या फिर ये प्रश्न नहीं आया था जो आपने पढ़ा है। तो चलिए जनरल नॉलेज संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और लास्ट में कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जिनकी संख्या लगभग 50 है। वो 50 प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और प्रश्नों को यहाँ पर ऑप्टिकल माध्यम से नहीं, आपको वन लाइनर माध्यम से लिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारा एग्जाम फिर से कल से स्टार्ट है, तो कम समय में हमको अधिक से अधिक पढ़ना है, इसलिए हमने यहाँ पर वन लाइनर के माध्यम से आपको सभी प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया है। और जिस प्रश्न को आपको समझाना पड़ेगा उस प्रश्न को हमने आपको समझाया। तो चलिए हम सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान में सभी चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के प्रश्न देखेंगे, जैसे नदी से, बांध से, राज्य से, कौन क्या है और वर्तमान में कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है, कौन से उद्यान हैं। तो इन सभी के बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश के वर्तमान के सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश की स्थापना जो हुई थी यह 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को हुई थी। दूसरा देखिए, यदि आपसे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको 3,08,245 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर था। अब देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल हो जाएगा। और आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है एरिया के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है बाई एरिया। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा जिला आपका सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बनेगा कि सबसे छोटा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है निवाड़ी। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे बनेगा कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। यदि आपसे कुल कितने जिले पूछा जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 52। कुल जिलों की संख्या आपके 52 दी गई है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए आपको दिया गया है कि सबसे बड़ा शहर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इंदौर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 11 सीटें हैं। और यदि पूछा जाए विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 230 सीटें हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बनेगा लोकसभा की सीट कितनी है। लोकसभा की सीट आपसे पूछी जाएगी तो लोकसभा की टोटल सीट कितनी है, 29 है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कितना होगा, 7,26,26,809, 7,26,26,809, ठीक है। अब देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य जो है कुल साक्षरता कितनी है, मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 70.6% रही है। कुल साक्षरता मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता 2011 जनगणना के अनुसार 70.6% रही है। यदि आपसे पूछा जाए कि लिंगानुपात कितना है मध्य प्रदेश का, तो 2021 की जनगणना के अनुसार 970 रहा है। लिंगानुपात 2021 की जनगणना के अनुसार 970 रहा है। अब देखिए लिंगानुपात क्या है, तो प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या है, ठीक है, यही लिंगानुपात कहलाती है। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि जो है एमपी यानी मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। और यदि पूछा जाए कि वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गंगूभाई सिंह पटेल। अब देखिए मध्य प्रदेश से जितने भी करंट के चीज़ें थे इनको हमने डिस्कस कर दिया। अब चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और आपको एक एक प्रश्नों को देखना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक प्रश्नों को आप देखेंगे और लास्ट में आपको बताया जाएगा कितने ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुए। और आप देखेंगे कि यहाँ पर हर प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं और जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगी और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हमारे पास कुछ भैया और बहनों ने कमेंट किया था कि सर आप एक एक्सप्लेन वीडियो बनाइए, तो इसलिए हमने
आपके लिए सारी रात जागकर ये एक एक प्रश्नों का हमने चयन किया है, तो आप पूरी प्रश्नों को जरूर देख रहे हैं क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होंगे। आप विश्वास रखिए इस चीज़ का। चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया। मध्य प्रदेश राज्य का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बनेगा, मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दूधराज या फिर शाह बुलबुल। ठीक है, यह क्या है, पैराइडर फ्लाई कैचर है। ठीक है, इसका नाम है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। पक्षी हो गया दूध या फिर शाह बुलबुल। अब यदि आपसे पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा है। देखिए राजकीय पशु आपका बारहसिंगा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बरगद। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महासी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मलखम। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल मलखम्ब है, इसको आप नोट्स रखिए। और नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सोयाबीन है। दोस्तों जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब परेशान ना हो, इसकी भी पीडीएफ हम आपको 24 घंटे के अंदर प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आप रिवीजन कर सकें। लेकिन आप पूरी वीडियो देखते रहिए क्योंकि अभी आपको उद्यान से संबंधित, नदियों से संबंधित कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं मध्य प्रदेश में, जहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, हमने सभी प्रश्नों को लिया है, एक भी प्रश्न नहीं छूटे हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आम। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सफेद लिली। अगला प्रश्न है, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ओरछा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप स्थित है। तो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में। देखिए हम आपको जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे आप उनको एक कॉपी पेन लेके बैठिए, उसमें नोट्स करिए। यदि आप किसी प्रश्न को लिख लेते हैं तो उससे क्या होता है, वो हमें अधिक समय तक याद रहता है। ठीक है, एक बार आप पढ़ लेते हैं और दोबारा जब उसे लिखते हैं तो इससे क्या होगा कि हमें अधिक समय तक याद रहेगा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका, सांची स्तूप कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इससे कई बार प्रश्न बन चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका है, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अलीराजपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बनेगा, देश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी मस्जिद कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भोपाल में। देश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ISO 9001 यानी 9001 से 2008 पुरस्कार पाने वाले भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। एक बार फिर से प्रश्न को समझिए, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो ISO से 9001 से लेकर 2008 के बीच में पुरस्कार पाने वाला सबसे पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका पंचमढ़ी को। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ग्वालियर की। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, ग्वालियर की। और यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ग्वालियर के किले को मध्य प्रदेश का जो है जिब्राल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका भोपाल में। अगला प्रश्न दिया है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है, उज्जैन में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में ऐशबाग स्टेडियम स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में ऐशबाग स्टेडियम स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका भोपाल में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय कला भवन स्थित है। किस जिले में राष्ट्रीय कला भवन स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर था उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है,
किस शहर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है? किस प्रदेश को कहा जाता है? तो देखिए, भोजपुर नामक शहर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वह सन 1972 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन का मकबरा स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन का मकबरा स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका भोपाल को। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इटारसी जंक्शन। ठीक है, इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन समारोह का आयोजन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भोपाल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नर्मदा नदी। अभी आपको नर्मदा नदी से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य की बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या है? नर्मदा नदी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किस वंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चंदेल वंश के शासकों ने। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो को जो प्रसिद्ध मंदिर है उनका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को कपड़ों का शहर कहा जाता है? यानी मध्य प्रदेश के किस जिले को कपड़े का शहर कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका इंदौर को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उज्जैन में, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है बुरहानपुर में। ठीक है, देखिए, बुरहानपुर से बहुत सारे प्रश्न बने हैं और रिपीट भी हो रहे हैं बार बार, उनको भी हम आपको आगे बताते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भोपाल में स्थित किया गया था। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय भोपाल में स्थित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हीरा का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हीरा का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका मझगांव में। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है क्षिप्रा नदी। ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर बसा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए, नदी संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका होशंगाबाद में। देखिए, इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में किस जगह पर नोट छापने का कारखाना स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा होशंगाबाद में। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न आपको दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपके एग्जाम में पूछा जा भी चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्क नेपानगर स्थित है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंडवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिए गए है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में देश का एकमात्र सफेद शेर पाया जाता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, आप इसको जरूर नोट करिए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में देश का एकमात्र सफेद शेर पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, आपको अगला प्रश्न दिया गया है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति कौन थे? यानी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले मध्य प्रदेश के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या है? कैलाश सत्यार्थी थे। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट करते हैं, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित होने वाले मध्य प्रदेश के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कैलाश सत्यार्थी थे। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया 43 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश के
प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। ये कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से एक निकल के आया है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। जितने भी भैया बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग एक बात को ध्यान से सुनिए कि महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या फिर जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं महिलाओं से संबंधित, इनको जरूर आप रिपीट करिए या फिर दोबारा इनको जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, महिलाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वर्तमान में महिलाओं से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री रविशंकर शुक्ला जी थे। ठीक है, श्री रविशंकर शुक्ला जी मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, मध्य प्रदेश राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सरल ग्रेवाल जी हैं। सरल ग्रेवाल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अगला प्रश्न आपको, मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है श्रीमती आयशा गोपाल। श्रीमती आशा गोपाल जी हैं। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? देखिए प्रथम समाचार पत्र पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य का, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ग्वालियर अखबार। ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश राज्य का जो है प्रथम समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कुंजीलाल दुबे। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे जी थे। अगला प्रश्न देखो आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भरोसा रखिए कि यदि आप पेपर में बैठेंगे एग्जाम देने तो इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। इस चीज़ का मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस हाँ, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्नों को देखिए और उनको दोबारा, अगर आप भूल जा रहे हैं तो उनको दोबारा से रिपीट कीजिए। ठीक है, लेकिन एक एक प्रश्नों को आपको देखना है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि टोटल जिलों की संख्या 52 है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 29, 29 राज्यसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 230। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सन 1981 ईस्वी में। ठीक है, सन 1981 ईस्वी में जो है मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई थी। अब अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है खंडवा में। ठीक है, खंडवा में कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 56 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख बोधघाट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए फिर से पूछा गया और इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एक परियोजना भी है और एक नदी भी है। मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख बोधघाट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका इंद्रावती नदी पर। ठीक है, आप इसको नोट्स करिए कि आपके इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश में डाक सेवा शुरू किस वर्ष की गई थी? मध्य प्रदेश में डाक सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1962 में, 1962 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? देखिए मध्य प्रदेश राज्य में रावण की पूजा की जाती है तो किस जगह की जाती है? तो शाजापुर जिले के भातखेड़ी में, शाजापुर जिले के भातखेड़ी नामक गाँव में की जाती है। अब अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है पंचमेढ़ी को। ठीक है, पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है?
मध्य प्रदेश के किस जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका मंडला में। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर, मध्य प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी का उद्गम होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी का उद्गम होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इंदौर में। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में जहाज महल स्थित है? किस क्षेत्र में जहाज महल स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मांडवगढ़ में। मध्य प्रदेश के किस जिले में क्षेत्र में जहाज महल स्थित है? तो मांडवगढ़ में स्थित है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में कौन सा स्थल, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल जो है मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू की गई थी? तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी सन 2005 को मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बैतूल में। मध्य प्रदेश का बैतूल जिले में राज्य का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा संभाग है। संभाग पूछा गया है तो जबलपुर संभाग। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जबलपुर संभाग है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा जिला है मध्य प्रदेश में जिसमें सबसे अधिक वन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मंडला, और ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, भारत के कितने राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरते हैं? भारत के कितने ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, यानी ऐसे कितने नेशनल हाईवे हैं जो मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरते हैं? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है 22 नेशनल हाईवे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ इंडिया में जो कि मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया है, भारत का एकमात्र अफीम कारखाना मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? एकमात्र अफीम कारखाना पूछा गया है तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नीमच में स्थित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश का चंदेरी जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का चंदेरी जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है साड़ियों के लिए। ठीक है, साड़ियों के लिए मध्य प्रदेश का चंदेरी जिला सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 7वां, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा कि खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ठीक है, प्रश्नों को हम इसलिए बार बार रिपीट करते हैं, एक बार 2 बार, जिससे कि आप प्रश्नों को समझें और वो प्रश्न आपको याद हो जाए। देखिए अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य में इकबाल सम्मान दिया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में एक सम्मान दिया जाता है जिसका नाम है इकबाल सम्मान। तो यह क्यों दिया जाता है? तो यह रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। ठीक है, जो रचनात्मक उर्दू में लिखते हैं उनके लिए इकबाल सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य में कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश राज्य के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 14 जिलों से। ठीक है, 14 जिलों से होकर मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि नेशनल हाईवे कितने ऐसे भारत के हैं जो मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना होगा? 22 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने संभाग हैं? देखिए अब टोटल संभागों की संख्या पूछी गई है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 10। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग स्थित हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद शहर की स्थापना किसने की? मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है होशंग शाह ने। ठीक है, होशंग शाह ने डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राता पानी बांध स्थित है। राता पानी बांध स्थित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या है, रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राता पानी बांध स्थित है, तो रायसेन जिले में स्थित है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अगला प्रश्न आपका, राज्य के किस जिले में बिलौवा की गुफाएं स्थित हैं। राज्य के किस जिले में बिलौवा की गुफाएं स्थित हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में बिलौवा की गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और इसको हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आप देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया, तो 25 जनवरी सन 1994 ईस्वी को। 25 जनवरी सन 1994 ईस्वी को मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। अब अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नीमच जिले के झातला गांव में। राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया, तो नीमच जिले के झातला गांव में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में कपिल धारा व दुग्ध धारा जलप्रपात स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कपिल धारा व दुग्ध धारा जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात के बारे में देखिए आपसे पूछा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनूपपुर में। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना से पूर्व मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। यानी जब मध्य प्रदेश नाम इसका नहीं रखा गया था, तो उसके पहले इस राज्य को किस नाम से जाना जाता था, तो मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर 1956 में इसका नाम रख दिया गया मध्य प्रदेश। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपको दिया गया है कि कितने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई है। कितने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई है। अब अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना के समय राज्य में कुल कितने जिले थे। यानी जब मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हो रही थी तो उस समय राज्य में कुल कितने जिले स्थापित थे, तो 43 थे। ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं, तो 52 हो गए हैं, 9 जिले बढ़ गए हैं आपके। अब अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य का, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका निमाड़। ये किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका छिंदवाड़ा जिला है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से लगती है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। इस प्रश्न को आप जरूर रिपीट कीजिएगा। जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी प्रश्नों को आप जरूर देख के जाइए, और यदि एक बार देख ले रहे हैं, अगर आपके पास समय है तो आप दोबारा से भी रिपीट करके जाइए। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। जवाहरलाल नेहरू नाम से एक कृषि विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जबलपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी जनजाति निवास करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो है भील जनजाति निवास करती है। कौन सी जाति, भील जनजाति निवास करती है। अब अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। मध्य प्रदेश जो संस्कृत विभाग है इसके द्वारा दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो महात्मा गांधी सम्मान है। ठीक है, यह महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य में महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। मध्य प्रदेश राज्य में महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, तो 23 मार्च सन 1998 ईस्वी को। यह प्रश्न आपके हाल ही में जो एग्जाम हो रहा है एमपी पटवारी का, कई शिफ्टों में कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा जिला भारतीय मानक समय देशांश के सबसे निकटतम है। ठीक है, भारतीय मानक समय देशांश के सबसे निकटतम है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका रीवा जिला। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, देखिए,
मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका डिंडौरी जिला है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है वर्ष 1998 ईस्वी में, वर्ष 1983 ईस्वी में। सॉरी, हमने 98 बोल दिया। इस प्रश्न का राइट आंसर है वर्ष 1983 ईस्वी में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? राज्य की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नवजीवन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, किसके शासनकाल के दौरान मध्य प्रदेश के खजुराहो के प्रसिद्ध जगदम्बे और चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किया गया? फिर से प्रश्न सुनिए, किसके शासनकाल के दौरान मध्य प्रदेश के खजुराहो का प्रसिद्ध जगदम्बे और चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा? गंगदेव के। ठीक है, गंगदेव के शासनकाल में मध्य प्रदेश के खजुराहो और जगदम्बे, खजुराहो में जो है जगदम्बे और चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किया गया था। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय पर्यटन एवं वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय पर्यटन एवं वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर जिले में। ठीक है, क्या राइट आंसर है? ग्वालियर जिले में। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भारत का प्रथम जल सत्याग्रह हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के घोंघल गांव में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के घोंघल गांव में जो है प्रथम जल सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश राजस्व मंडल किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 13 मार्च सन 1993 ईस्वी को। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है 13 मार्च सन 1993 ईस्वी को किया गया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर की, मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है राजा मदन शाह ने। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर की स्थापना किसने की? राजा मदन शाह ने की थी। अब अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में जीव विज्ञान संस्थान स्थित है? मध्य प्रदेश में जीव विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रायसेन जिले के भोजपुर में। कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले के भोजपुर में स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात कितना था? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, फिर से एक बार आपका, इसको हम पहले आपके लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात कितना था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 931। लिंगानुपात क्या है? तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात 931 था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बालाघाट, जहाँ पर 1021 लिंगानुपात था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में यूरेनियम का एकमात्र खदान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में यूरेनियम का एकमात्र खदान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है शहडोल में। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास गठन किस वर्ष किया गया? मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का गठन किस वर्ष किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सन 1965 ईस्वी में। ठीक है, औद्योगिक विकास निगम का गठन जो है सन 1965 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के किस जिले में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है उज्जैन में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चचाई जलप्रपात। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश का देवास शहर, मध्य प्रदेश का देवास शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है काली सिंध नदी पर। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में बहने वाली किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बेतवा नदी को। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी को जो है मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जबलपुर में स्थित किया गया था। भारत का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थित किया गया है, तो जबलपुर में स्थित किया गया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश में टूरिया जंगल सत्याग्रह, मध्य प्रदेश में टूरिया जंगल सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर है सन 1930 ईस्वी में हुआ था। अब अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने रियासत हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने रियासतें हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना है, 61 रियासतें हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पीवी दीक्षित। राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे मध्य प्रदेश के, तो पीवी दीक्षित जी थे। अगला प्रश्न देखिए आपको दिया गया है, और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का गठन किस वर्ष हुआ। मध्य प्रदेश में वित्त निगम का गठन 17 जून सन 1994 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, राज्य में पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 21 अक्टूबर को। अब अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब लागू की गई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 26 जनवरी सन 2001 ईस्वी को। अब अगला प्रश्न दिया गया है आपको। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश जनशिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। मध्य प्रदेश जनशिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सन 2002 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, राज्य में लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका राइट आंसर होगा सन 1961 ईस्वी में की गई थी, और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना था। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व कितना था। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा कि 236 प्रति वर्ग किलोमीटर, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 236 प्रति वर्ग किलोमीटर था, और यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश में स्थित कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, नर्मदा नदी में। मध्य प्रदेश में स्थित कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल में। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के ओरछा शहर की स्थापना किसने की थी। ओरछा शहर पूछा गया है, तो राजा रुद्र प्रताप ने की थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश में स्थित किस किले को किलों का मणि कहा जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित किस किले को किलों का मणि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ग्वालियर के किले को। ग्वालियर के किले को किलों का मणि कहा जाता है, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर में हुआ था। फिर से हम प्रश्नों को रिपीट करते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, ग्वालियर में। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले को मैग्नीज नगरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को मैग्नीज नगरी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बालाघाट को। बालाघाट को मैग्नीज नगरी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 131 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है हरसिंह गौर विश्वविद्यालय। हरसिंह गौर विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है नौरादेही अभ्यारण्य है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। यह आपके लिए अब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है आपका 134 नंबर कि मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 25 है। ठीक है, कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो 25 अभ्यारण्य है।
दोस्तों आप एक एक प्रश्नों को देखते रहिए, क्योंकि हमने आप जानिए कि आपके कहने पर सारी रात जाकर हमने मेहनत करके एक एक प्रश्नों को कलेक्ट किया है, जिससे कि आपका प्रश्न आपका एग्जाम में जो है एक भी प्रश्न नहीं छूट नहीं पाए। तो इसलिए आपका इतना फर्ज बनता है कि आप एक एक प्रश्नों को देख के जाइए। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दिया गया है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं। टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 6। कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 12, कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 25 और कुल बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो 6 हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, आपको अगला प्रश्न दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए इससे संबंधित थोड़ा पॉइंट हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ ही यह भारत के 53 टाइगर रिजर्वों में से एक है। जो भारत के 53 टाइगर रिजर्व हैं उनमें से यह एक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश के किस जिले को राज्य की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिंगरौल को। सिंगरौल जिले को जो है राज्य की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर राज्य का कुल क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश राज्य का। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व से पश्चिम तक मध्य प्रदेश राज्य का विस्तार कितना है। पूर्व से पश्चिम तक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 870 किलोमीटर तक है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है ये। फिर से सुनिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा स्थान है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कुल कितनी है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कुल कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर क्या है 5। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य के किस शहर में बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के किस शहर में बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सांची। सांची आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज भंडार पाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज भंडार पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है मैग्नीज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है केन बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। जो केन बहुउद्देशीय परियोजना है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश में बेतवा घाटी विकास परियोजना के तहत किस शहर का निर्माण किया गया था। तो देखिए बेतवा घाटी विकास परियोजना के तहत जो है हलाली नगर का जो है निर्माण किया गया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश में नाट्यम अकादमी संस्थान कहाँ है। मध्य प्रदेश में नाट्यम अकादमी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य मध्य राज्य के प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है खजुराहो में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश में कला के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कालिदास सम्मान दिया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का स्थान जो है जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या तो कितनी बताई गई है आपको 7,26,26,809। 7,26,26,809। अगला प्रश्न है आपका
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी भारत की टोटल जनसंख्या का मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर है 6% है और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका मध्य प्रदेश राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला तो इंदौर है। अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरदा है। ठीक है, ये सबसे कम जो है यह देखिए 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरदा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल कितनी साक्षरता थी। मध्य प्रदेश की कुल कितनी साक्षरता थी। तो सबसे पहले देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है 69.32%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर 69.32 थी। अब देखिए अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। अब पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछा गया तो इसका राइट आंसर होगा 78.73% थी, यानी 78.73% थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इसी से संबंधित कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य की महिला साक्षरता दर, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य की, तो 59.23% थी। ठीक है, 59.23%। अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था, यानी कहाँ पर सबसे अधिक पढ़े लोग थे, किस जिले में। तो इसका राइट आंसर है जबलपुर में। जबलपुर में 81.07% रही है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, यानी कहाँ पर किस जिले में सबसे कम पढ़े लिखे लोग थे। तो इसका राइट आंसर है अलीराजपुर में 36.10%, यानी बहुत ही कम था। अलीराजपुर में 36.10% के साथ जो है ये सबसे कम जिले वाले में अपना स्थान बनाया है। अब अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है बालाघाट। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि राज्य की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का निम्नतम लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का निम्नतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या दिया गया है, भिंड जिला है। ठीक है, यहाँ पर क्या थी, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, यानी पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है बहुत ही कम है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य से अलग होकर मध्य प्रदेश एक नया राज्य बना था। तो ये सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ राज्य से अलग होकर मध्य प्रदेश एक अलग राज्य बना था। नहीं तो पहले जो थे यह हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य था, फिर इसको जो है अलग कर दिया गया। एक को बनाया गया मध्य प्रदेश और एक को बनाया गया छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, सन 1994 ईस्वी में, 1994 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है। तो इसका राइट आंसर है सरोजिनी सक्सेना। मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश सरोजिनी सक्सेना है। अगला है मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया है। अब देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है राज्य में प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य में प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना भोपाल में की गई थी। अगला प्रश्न यह है भारत का पहला झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस शहर में और कब हुआ था। तो सन 1923 ईस्वी में जबलपुर में हुआ था। पहला झंडा सत्याग्रह आंदोलन जो है यह 1923 में जबलपुर में हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहाँ शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सन 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को, जिसके अंतर्गत कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश राज्य का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य आपसे पूछा गया है, जिसका राइट आंसर है राला मंडल अभ्यारण्य। यह वहाँ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है।
अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में राता पानी अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है आपका, चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया? तो इसका राइट आंसर है प्रतिहास नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जिसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के महाकालेश्वर मंदिर में स्थित है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिए गए है कि मध्य प्रदेश में स्थित किस किले में खरबूजा महल स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित किस किले में जो है खरबूजा महल स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? धार के किले में। मध्य प्रदेश के धार के किले में खरबूजा महल स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में स्थित किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश में हुए किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चरण पादुका नरसंहार को, जो कि सन 1931 ईस्वी में हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य चटकोरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश राज्य का जो है एक प्रसिद्ध नृत्य है चटकोरा नृत्य। यह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कोरकू आदिवासियों द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दतिया में। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? चिमाता कृषि। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है भिंड जिले में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नर्मदा पर। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य का ग्रेटर गंगऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है किन नदी पर। मध्य प्रदेश राज्य का ग्रेटर गंगऊ परियोजना किन नदी पर स्थित है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को जो है मिनी मुंबई कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भांडेर नहर सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बेतवा नदी पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें परियोजना भी है और नदी भी है। तो भांडेर नहर सिंचाई परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले की राज्य की संगीत कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले को राज्य का संगीत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मैहर को। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश का विधि पुरुष किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का विधि पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पंडित कुंजीलाल दुबे को। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले को राज्य की संस्कार राजधानी कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले को राज्य की संस्कार राजधानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जबलपुर का। अगला प्रश्न, किसे राज्य की ताबा नगरी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है बालाघाट में स्थित मलाज खंड को। बालाघाट में स्थित मलाज खंड को राज्य की ताबा नगरी कहा जाता है। यहाँ पर ताबा का सबसे अधिक। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर को बुनकरों का नगर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बुरहानपुर को। बुरहानपुर को मध्य प्रदेश का जो है बुनकरों का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश में एक फेमस नृत्य जो एग्जाम में पूछी जाती है, गौर नृत्य। तो यह जो है कोरकू जनजातियों द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू किया गया? तो 2 फरवरी सन 2005 को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? सबसे पहले सूती मिल कपड़ा जो है मध्य प्रदेश में झाबुआ में किया गया था। अगला प्रश्न है आपको, मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किस वर्ष किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सन 1972 ईस्वी में मध्य प्रदेश में योजना मंडल का जो है गठन सन 1972 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, 7 वर्ष सन 1953 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर बांध का शिलान्यास किसने किया? तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गांधी सागर झील, जो कि मानव निर्मित है। मध्य प्रदेश राज्य की स्थित एशिया की सबसे बड़ी मानव झील निर्मित कौन सी झील है? तो इसका राइट आंसर है गांधी सागर झील। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों को प्रमुख नगर कौन सा था?
मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों का प्रमुख नगर कौन सा था? तो अजयगढ़ था। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में पातालकोट स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, मध्य प्रदेश में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता जो है कहाँ विकसित हुई? तो नर्मदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है आपका 201 नंबर, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या है? अवंतिका, और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्रफल वाला जिला? तो इसका राइट आंसर है उज्जैन। अब देखिए यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को लिया गया है, ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपके 15 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए कौन सा प्रश्न है। एक प्रश्न है आपका, लाल बाग पैलेस महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है इंदौर में। लाल बाग महल इंदौर के सबसे शानदार महलों में से एक है और इस महल का निर्माण महाराज शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। अब अगला देखिए, इसी से संबंधित पॉइंट है, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थलों को अब आप देख लीजिए। ठीक है, जब पैलेस पूछा गया तो प्रमुख स्थल देखिए, एक खजुराहो है, पंचमढ़ी है, ग्वालियर है, उदयगिरी की गुफाएं हैं, कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, भीमबेटका, शैलाश्रय और ओरछा, ये सब मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर है सन 1993 में। देखिए, भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम सन 1992 जो कि हुआ था के अनुरूप प्रदेश में मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 क्रमांक जो है सन यानी 1 तारीख 1994 को दिनांक 25 जनवरी सन 1994 को लागू किया गया। हमने आपको डिटेल में यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार बुरहानपुर को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है आपका, बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जिसका राइट आंसर है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है 69.32। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? 69.32 थी। और यदि उसमें पूछा जाए कि पुरुष की कितनी थी तो 78.73 थी, और यदि महिलाओं की पूछी जाए तो 59.24% रही है। अगला प्रश्न है आपका, 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है 74.05%। यानी भारत में 74% लोग ऐसे लोग हैं जो शिक्षित लोग हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 931 है। यानी मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 1000 पर 931 महिलाएं हैं, जबकि 2011 की जनगणना में यह 919 था। ठीक है, 2001 में जब जनगणना हुई थी तो 919 था। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बड़वानी में। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका को। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी जिसे MSME की स्थापना कब हुई थी? जिसे MSME कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए सन 2016 में हुई थी। इससे संबंधित थोड़ा फैक्ट देखिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी जिसे MSME आर्थिक विकास के इंजन के रूप में और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं, और जो है MSME को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग यानी MSME विभाग का गठन सन 5 अप्रैल सन 2016 को किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि सतखड़ा महल कहाँ स्थित है? सतखड़ा महल दतिया में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हमने आपको यहाँ पर विस्तार से सभी नृत्यों को बताया। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। यदि आपसे पूछा जाए मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। यदि आपसे पूछा जाए कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। यदि आपसे पूछा जाए ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का। यदि आपसे मणिपुरी पूछा जाए तो मणिपुर का। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का।
सत्रिया किसका नृत्य है? तो असम का। और कथकली किसका नृत्य है? तो केरल का। देखिए जो सबसे नया है भी, जो सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ है, वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया है। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे पुराना कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारतनाट्यम। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, अगला पूछा गया है कुछ प्रमुख लोक नृत्य। देखिए नृत्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य और दूसरा लोक नृत्य। हमने आपको इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्यों को बताया, अब आप इंपॉर्टेंट जो है लोक नृत्यों को देखिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनसे बाहर आपसे कोई भी लोक नृत्य नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आप इन्हीं को देख के जाइए। देखिए ये आंध्र प्रदेश के कुछ हैं, जैसे गोभी, कोलाटम, वीर नाट्यम और डंपू, ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है, ना कि शास्त्रीय नृत्य। देखिए असम का लोक नृत्य कौन सा है? बिछुआ, नट पूजा और बिहू। बिहू कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है गुजरात का गरबा, डांडिया, टिप्पणी। ये सब कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य है? तो झूमर, घूमर, फाग नृत्य और डफ। कर्नाटक का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यक्षगान, डोलू और नागमंडला। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ के कौन से प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो कर्मा, पंडवानी, राउत नाच और झूमर। नेक्स्ट पंजाब का तो भांगड़ा, गिद्धा और धूमर। अगला है आपका उत्तराखंड का तो गढ़वाली और छोलिया। ये सभी जो है उत्तराखंड के जो है प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है। देखिए अब लोक नृत्यों में इससे बाहर आपसे एक भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राजकीय पशु क्या है? तो इसका राइट आंसर है बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़। मध्य प्रदेश का राजकीय भाषा हिंदी और सिंधी। मध्य प्रदेश की राजकीय सब्जी सोयाबीन। राजकीय पुष्प लिली। राजकीय प्रतीक नदी नर्मदा। राष्ट्रीय खेल मलखम। राष्ट्रीय फल आम। और राष्ट्रीय पक्षी दूधराज यानी शाह बुलबुल है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या दृष्टि में कौन सा स्थान था? तो इसका राइट आंसर है 5वां स्थान है। अगला प्रश्न बारहसिंघा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, बारहसिंघा जो है ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दादा साहब फाल्के को, जिनके नाम पर एक अवार्ड भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है आपका नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए इसके जितने भी सारे हमने आपको सभी प्रमुख शहरों को बताया है, आपके ऑप्शन में जो दिया जाएगा आप उसको राइट करना। एक है नर्मदापुरम, दूसरा है बुधनी, तीसरा है जबलपुर, अगला है डिंडौरी, अगला है नरसिंहपुर, अगला हरदा, फिर भरूच है, मंडला है, महेश्वर है, मंडलेश्वर है, बढ़वाल है, ओंकारेश्वर है, मंधाता है, राजपीतला है, सीनोर है, डभोई है, करजड़ है और धर्मपुरी है। ये सभी नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर हैं। अगला प्रश्न है आपका नर्मदा नदी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है भारत की प्रमुख 7 नदियों में से अनुपम नर्मदा का उद्गम जो है स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी किस जिले में स्थित है? तो देखिए यह मध्य प्रदेश के डहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है। यदि पूछा जाए किस तहसील? तो पुष्पराजगढ़। यदि पूछा जाए कौन सा जिला? तो शहडोल जिला। यदि कहाँ पूछा जाए किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। और देखिए यदि पूछा जाए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तो अमरकंटक है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, इसको आप जरूर नोट कीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नर्मदा अपने 1077 किमी लंबे सफर के दौरान राज्य के 16 जिलों से होकर गुजरती है, यानी 1077 किलोमीटर का सफर करती है और इसी सफर में जो है ये 16 जिलों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है तेजा जी का मेला किस गांव में लगता है? तो इसका राइट आंसर है भामोद में। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन को। अगला प्रश्न देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी की जनसंख्या कितनी थी? तो 21.1% आदिवासी थे। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री का कार्यभार, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री का कार्यभार किसका है? तो अर्जुन सिंह जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो महाकालेश्वर मंदिर है। उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर महाकालेश्वर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की गई? इसका राइट आंसर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। आप योजनाओं को एक बार जरूर देख के जाइए किस योजना को किसने शुरू किया था, सिर्फ आपको यही देखना है। अगला प्रश्न है कश्मीरी लोगों की आजीविका का साधन है? तो इसका राइट आंसर है पर्यटन। जो कश्मीरी लोग हैं इनकी जीविका का साधन क्या है? पर्यटन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है अधिक बर्फबारी रहती है, तो वहाँ पर किसी जो फसल को उपजाना जो है संभव नहीं है, इसलिए वहाँ पर्यटन जो है
वहाँ का मुख्य जीविका का साधन है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सन 2013 में। सांची से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है जिसका निर्माण अशोक सम्राट ने करवाया था। 3वीं सदी में हुई थी। और देखिए, सांची स्तूप में बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण बौद्ध अध्ययन एवं शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया था। वर्ष 1989 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। यदि आपसे पूछा जाए सांची विश्वविद्यालय को जो विश्व विरासत स्थल का दर्जा कब मिला, तो सन 1989 में मिला। और किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा मिला था। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1772 ईस्वी में पारित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर है चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। अब देखिए, मंदाकिनी को स्वर्ग की गंगा भी कहा जाता है। मंदाकिनी को स्वर्ग की गंगा कहा जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कामाख्यान मंदिर किस शहर में स्थित है? कामाख्यान मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है असम में। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, ठीक है। अगला प्रश्न, मैहर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के ग्राम मैहर में स्थित है। यदि प्रश्न बने मैहर माता का मंदिर किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। राज्य पूछा जाए तब भी मध्य प्रदेश, जिला पूछा जाए तो सतना जिला, और किस गांव में स्थित है? तो मैहर नामक गांव में ही स्थित है। इसी के नाम पर इनका नाम पड़ा हुआ है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बहुटी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? देखिए, बहुटी जलप्रपात रीवा में स्थित है। अब इससे संबंधित हम पॉइंट थोड़ा देखेंगे। इसके संबंधित आप पॉइंट समझते हैं तो प्रश्न आपको अधिक अच्छे से समझ में आ जाता है। तो देखिए, बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है और यह सेलर नदी पर है, क्योंकि यह मौहगंज की घाटी के किनारे से निकलकर बीहड़ नदी में मिलती है, जो तमसा या टोंस नदी की सहायक नदी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, पंचमढ़ी किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो देखिए, पंचमढ़ी जो है सदाबहार सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर सुंदर पहाड़ियों से घिरा पठार है, जिसे पर्यटक प्यार से सतपुड़ा रानी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाली मेकल पर्वतमाला कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, बरगी बांध कहाँ पर स्थित है? देखिए, बरगी बांध पूछा गया है तो यह जबलपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? जलोढ़ जो है एक मिट्टी है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो भांगर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, मध्य प्रदेश की पर्वत चोटियाँ कौन सी है? मध्य प्रदेश की पर्वत चोटियाँ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। मध्य प्रदेश की 2 पर्वत चोटी हैं, एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी और एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तो हमने आपको पहले बता दिया, अमरकंटक है, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह आपके लिए सबसे पहले समझिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो यह क्षिप्रा या फिर इसी को आप शिपा नदी कह सकते हैं। उज्जैन जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी को आप शिपा नदी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है हमने आज आपको 250 प्रश्नों का जो है रिवीजन करा दिया है, या फिर 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया है। आप इन सभी प्रश्नों को जो है एक एक प्रश्नों को देख कर जाइए, और यदि आप इन 250 प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपका स्टैटिक जीके या फिर राजस्थान जीके से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। और यदि आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। और अभी जितने भी भैया बहन ने जो है एग्जाम नहीं दिया है तो सभी लोग ध्यान से सुने। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, इस चीज़ से आप विश्वास रखिए इस चीज़ का, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ जो है आपको 24 घंटे बाद जो है प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ये संभव हो सके तो आपको प्रोवाइड की जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपको विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा। उसके बाद आपको जो है हिस्ट्री के प्रश्नों को बताया जाएगा, फिर आपके हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा, जिससे बाहर आपसे एक भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो समाप्त होती हुई और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।